सो नमस्कार फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू नोवा फौज, जहां प्रिपरेशन होती है नेक्स्ट लेवल और सिलेक्शन होता है ऑन पॉइंट। आज का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। नाम सुनते ही कुछ लोगों को लगता है कि ये तो बस हाइट एंड शेडो का चैप्टर है, लेकिन सच बताऊं, एग्जाम में यही चैप्टर तुम्हारी हाइट बढ़ा देता है इन द मेरिट लिस्ट, और अगर गलती कर दी तो डिस्टेंस बन जाता है सिलेक्शन में। सो टुडे वी आर नॉट जस्ट गोइंग टू स्टडी फॉर्मूलाज, हम समझेंगे कंसेप्ट्स फ्रॉम जीरो टू हीरो, और साथ में करेंगे किलर क्वालिटी क्वेश्चंस, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आपके सी डी एस, एफ कैट, सी ए पी एफ एंड एन डी ए में आते हैं। सो टाइटन योर सीट्स, दिमाग को कर लो शार्प, क्योंकि शुरू होने वाला है एक और पावरफुल सेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज ओनली ऑन नोवा फॉज। लेट्स बिगिन। Let us talk about some trigonometric ratios before moving to the concepts of height and distance. So, as in the last video मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। इट इज नथिंग बट जो ट्राइंगल्स के अलग अलग साइड्स होते हैं उसका मेजरमेंट, ठीक है, यूजिंग द एंगल थीटा। So, if I talk about in this particular angle, let us name this triangle, that is A, B and C. So, in the triangle ABC, आप लोगों का AC कितना है, इस P perpendicular, AB आप लोगों का हो जाएगा hypotenuse and CB is your base. Okay, and if I talk about this theta, then angle B आपका अगर थीटा है, then angle A आप लोगों का कितना होगा, that is 90 minus theta. ऐसा किस लिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एंगल A एंड एंगल B जो है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज A प्लस B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, एंड इन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सारा का सारा गेम एक 90 डिग्री ट्रायंगल में ही होता है। ओके, एंड यू नो इन द राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, दैट इज पाइथागोरन थ्योरम, राइट। Pythagoras theorem states that if there is a triangle ABC which is 90 degree, that is right angle triangle, so in this right angle triangle perpendicular है स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल होगा किसके, हाइपोटेन्यूज का। सो इफ आई अबाउट इन दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग का, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आप लोग का इक्वल होगा हमेशा किसके, ए बी स्क्वायर के, राइट। सो ये आप लोग के पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। नाउ अब मैं अगर बात करूं अलग अलग एंगल्स के रेशियोज की इन दिस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जिसका एंगल थीटा है, देन साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा विल बी योर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ये आप लोगों का हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, cosec थीटा क्या होता है, दैट इज 1 बाय sin थीटा, ठीक है। सो इफ cosec थीटा इज 1 बाय sin थीटा, देन आप लोग परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज को रिवर्स कर दीजिए, देन इट विल बी हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। ओके, एंड sec थीटा आप लोगों का होता है 1 अपॉन cos थीटा का रिवर्स, तो sec थीटा आपका कितना हो जाएगा, दैट इज हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, एंड cot थीटा आप लोग का होता है 1 बाय tan थीटा, देयरफॉर tan थीटा का रिवर्स। सो cot थीटा यहाँ पर आपका आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड अगर मैं इस ट्राइंगल के थ्रू इनकी वैल्यूज पता करूं तो कितनी होगी, परपेंडिकुलर दैट इज और ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पर ए बी, cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज और बी सी अपॉन ए बी, tan थीटा आप लोगों का हो जाएगा ए सी अपॉन सी बी, एंड cosec थीटा आप लोग का हो जाएगा कितना, ए बी अपॉन ए सी, sec थीटा आपका यहाँ पर हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, एंड cot थीटा आपका कितना है, दैट इज सी बी अपॉन ए सी इन दिस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल। सो ये तो आप लोगों की कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होगी जो आप लोगों की मदद करेंगे इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, एंड यू विल यूज दिस रेशियोज फ्रीक्वेंटली, तो ये मेक श्योर कि ये रेशियोज आप लोग याद कर लीजिए। आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू द ट्रिक टू रिमेंबर दीज रेशियोज, दैट इज योर सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले। So this S is your sin theta, C is your cos theta, T is your tan theta, and P is your perpendicular, H is your hypotenuse. Okay, so these ratios will be like this. Okay,
और अगर मैं बात करूं cosec sec और cot थीटा की, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा cosec, यहाँ पे आपका आ जाएगा sec, और यहाँ पर आपका आ जाएगा cot। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टू द कंसेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, वेरी फर्स्टली हाइट एंड डिस्टेंस आप लोगों का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे पहली चीज तो जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, दैट इज योर लाइन ऑफ साइट। Line of sight is nothing but the line drawn from the observer to the object। ओके, जहां पर भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो पर्सन है ये हमारा ऑब्जर्वर है, एंड ये जो बिल्डिंग है दैट इज योर ऑब्जेक्ट। ओके, एंड इफ दिस पर्सन इसके टिप को देख रहा है, देन दिस इज योर लाइन ऑफ साइट। ओके, ये आपकी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। Here, man is the observer and object is a building। Line of sight तो आप लोगों को पता चल गई। Horizontal line क्या होती है? Horizontal line is the line drawn from the building to the person। Okay, from the bottom of the building to the bottom of person। ठीक है, या फिर जो observer है आपका। So ये आपकी क्या हो गई, horizontal line, right? अब मैं अगर बात करूं एंगल ऑफ एलिवेशन की, देन एंगल ऑफ एलिवेशन इन सिंपल लैंग्वेज क्या होता है, एंगल बिटवीन जो आपका लाइन ऑफ साइट होता है एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, देयरफॉर जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है दैट इज योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू एन एलिवेटेड ऑब्जेक्ट। ओके, ये क्या है आपका एलिवेटेड ऑब्जेक्ट। देयरफॉर यहाँ पर ये जो एंगल होगा दिस इज कॉल्ड योर एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट? So this is nothing but the angle between the line of sight to the horizontal line। Therefore in simple language जो आपका ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर के पॉइंट से लेके जो आपका एलिवेटेड ऑब्जेक्ट है दैट इज योर बिल्डिंग। ठीक है, अगर मैं एक सिंपल ट्रायंगल में बात करूं, देन ये जो है आपका ऑब्जर्वर हो जाएगा, दिस इज योर एलिवेटेड हाइट, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, देन ये जो एंगल आपका होगा वो होगा एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, एंड दिस इज योर लाइन ऑफ साइट, और ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको आप लोग बेस बोलते हैं, एंड इसको आप हाइपोटेन्यूज बोलते हैं बिकॉज दिस इज योर 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अगर आप चाहो तो और भी एंगल बना सकते हो लाइक दिस, यहाँ पर भी आपका एंगल थीटा, लेट अस सपोज थीटा 1 होगा। ठीक है, एंगल डिफर करते हैं विद द पोजीशन जहां से आप लोग किसी भी पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, सो लेट अस सपोज यहाँ पे एंगल 30 है। ओके, सो यहाँ पे एंगल मे बी 45 डिग्री होगा बिकॉज एज यू नो क्लोजर यू मूव जो आपका एंगल है वो बढ़ता है। नाउ अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नाउ अब अगर हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करें, काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन आखिर होता क्या है। बार बार रिपीटेटेड डेफिनेशन को पढ़ने के बाद भी, बार बार रिपीटेटेड, बार 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 डेफिनेशंस को या नोट्स को पढ़ने के बाद भी। ठीक है, सो आज मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लोग एज्यूम कर लो कि इस बिल्डिंग के टॉप पर एक कोई पर्सन है जो कि खड़ा है। ठीक है, एंड दिस इज योर फ्लाइंग बीस्ट और सब कुछ कुछ भी कह सकते हो। नाउ इफ दिस इज द ऑब्जर्वर, ठीक है, उसमें हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन इसको मानी थी, राइट? बट इसमें हम लोग जो हॉरिजॉन्टल लाइन मानते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन में दैट इज योर दिस वन। ठीक है, इसको आप लोग जो है हॉरिजॉन्टल लाइन मानते हैं। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के विद रिस्पेक्टिव जो लाइन ऑफ साइट है आप लोग की, ये इसके बीच का जो एंगल होता है दैट इज थीटा, इसको आप लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको आप लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो दिस इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि आप लोगों की ऊपर होती है, ठीक है, एंड द लाइन ऑफ साइट जो कि ये है आपकी लाइन ऑफ साइट। ओके, ज्वाइनिंग एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये आप लोग का क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, दैट इज योर ऑब्जर्वेशन
point, okay, to an object below the horizontal line. ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल डायग्राम के थ्रू बताऊं, देन फॉर एग्जांपल दिस इज योर बिल्डिंग और समथिंग, कुछ भी आप लोग बोल सकते हो इसको, ठीक है। ये आप लोगों की कोई बिल्डिंग होगी समथिंग, ठीक है। ये आपकी जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, और यहाँ पर कोई पर्सन है, दैट इज एक्स, ओके। अब इसके विद रिस्पेक्टिव जो आप लोगों का एंगल बनेगा यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी लाइन ऑफ साइट है। So, इसके विद रिस्पेक्टिव जो आपका यहाँ पर एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, वो थीटा डिग्री है, ठीक है। अब अगर ये थीटा डिग्री है, देन ये वाला एंगल क्या होगा आपका, थीटा डिग्री होगा, बट दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एंड दिस इज योर एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और यहाँ पर भी जो आपका एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा डिग्री, ठीक है। बट दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बस इतना ही डिफरेंस है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन में। सो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। सो बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, आई वांट कि आप लोग मेरी पुरानी वाली वीडियो जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थी वो एक बार देख लो, सो दैट आप लोग जो साइन वैल्यूज है उससे अवेयर हो जाए। साइन वैल्यू दैट इज साइन कॉस टेन की जो अलग अलग एंगल्स पे, थीटा एंगल्स पे, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 डिग्री पे जो इनकी वैल्यूज थी, उससे आप लोग अवेयर हो, ठीक है। सो प्लीज वॉच दैट वीडियो बिकॉज इन एंगल्स का यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज होगा। सो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक टावर है दैट इज ब्रोकन एट अ पॉइंट पी। सो लेट अस अज्यूम ए टावर, ये आपका एक टावर है जो कि यहाँ पी पॉइंट से ब्रेक हो गया है, और जो टॉप ऑफ द टावर है वो एंगल 60 डिग्री बना रहा है विद द ग्राउंड। सो दिस वुड बी योर ग्राउंड, एंड यहाँ पर जो टॉप है, कितना एंगल बना रहा है इसका टॉप, 60 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज द टॉप ऑफ द टावर, ओके। नाउ फ्रॉम अनदर पॉइंट आर, ये पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, क्यू, अनदर पॉइंट आर, देयरफॉर ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है। अपोजिट साइड इसकी यहाँ पर ये हो जाएगी क्यू के, तो ये पॉइंट आपका आर हो जाएगा, और इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ पॉइंट पी का, वो कितना है आपका यहाँ पर, 30 डिग्री, ठीक है। नाउ इसके अलावा हमारे पास ये गिवन है कि क्यू आर की वैल्यू जो है वो 180 मीटर है। लेट अस अज्यूम, इसको आप लोग अज्यूम कर लो एस, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड क्या करनी है, टोटल हाइट ऑफ द टावर। टोटल हाइट आपकी क्या होगी इस टावर की, दैट इज पी एस प्लस पी क्यू। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सिर्फ पी एस निकालेंगे एंड यहाँ पर कोई भी ऑप्शन टिक कर देंगे जो भी उनकी वैल्यू आएगी अकॉर्डिंगली, ठीक है। बट एक्चुअली आप लोग को फाइंड करनी है टोटल हाइट। सो टोटल हाइट आपकी यहाँ पर होगी पी एस प्लस पी क्यू, बिकॉज टॉप ऑफ द टावर यहाँ पर ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, राइट। सो टोटल हाइट आपकी कितनी होगी यहाँ पर, दैट इज पी एस प्लस पी क्यू, ओके। सो इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, अगर इसको आप लोग ध्यान से परसीव करें, देन आप लोग को क्या क्या फाइंड करना है यहाँ पर, वेरी फर्स्टली पी एस दैट इज योर परपेंडिकुलर, एंड पी क्यू दैट इज योर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये दोनों चीजें आप लोग को फाइंड करनी है, एंड आप लोग को क्या क्या गिवन है, बेस आप लोग को गिवन है, ओके। सिंस ये पॉइंट जो है एस दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है, राइट। अगर मैं यहाँ पर टेन थीटा के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, बिकॉज टेन थीटा क्या होता है आप लोग का, टेन थीटा आप लोग का होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, राइट। और आप लोगों को परपेंडिकुलर तो फाइंड ही करना है, एंड बेस यू हैव गिवन ऑलरेडी, ठीक है। तो यू हैव बीन गिवन द बेस, ओके। अगर मैं टेन 30 डिग्री की वैल्यू निकालूं यहाँ पर तो कितनी आएगी,
that is your perpendicular O base, that is PS upon RS, ये हो जाएगा। ठीक है, tan 30 की वैल्यू आपकी कितनी होती है? tan 30 डिग्री होता है आप लोगों का 1/√3। ठीक है, एंड tan 60 भी हम लोग को फाइंड करना है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। ठीक है, यहां से आप लोगों की RS की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज PS। यहाँ पर आप लोग का tan जब फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये आएगा आपके पास 1/√3 इज इक्वल टू PS अपॉन RS। ठीक है, सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा PS √√3, ये आपकी इक्वेशन 1 हो जाएगी। ठीक है, नाउ अब tan 60 डिग्री अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? tan 60 डिग्री आपका यहाँ पर हो जाएगा PS अपॉन SQ, राइट। और जब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा PS अपॉन SQ। ठीक है, सो यहाँ से आपके पास SQ की वैल्यू आ जाएगी कितनी? PS अपॉन √3, ये आपकी इक्वेशन 2 हो जाएगी। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आपके पास क्या आएगा? नथिंग बट RS प्लस SQ इज इक्वल्स टू PS √3 प्लस PS अपॉन √3, ये आपके पास आ जाएगा। सिंस जो आपका RS प्लस SQ है वो आपका कितना है यहाँ पर? 180 मीटर, राइट। ये क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन है। अगर ये 180 मीटर है देन यहाँ से आपके पास आ जाएगा 180 मीटर, एंड इसको जब आप लोग इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपके पास कितना आएगा? √3 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3PS इसमें ऐड हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 4PS अपॉन √3। अब ये √3 उधर चले जाएगा एंड 4 कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पर हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास PS की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45 √, ठीक है, ये आपकी PS की वैल्यू आ गई। नाउ इसके अलावा हमारे को चाहिए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। ठीक है, अब हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा? PQ। हाइपोटेन्यूज हम लोगों का किस किस में होता है? दैट इज इन साइन थीटा और इन कॉस थीटा में। ठीक है, साइन थीटा होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, एंड बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है आपका कॉस थीटा में। ठीक है, बट हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर तो ऑलरेडी आ चुका है, सो उसके थ्रू हम लोग हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, राइट। सो साइन थीटा विल बी मोर प्रेफरेबल। अब अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा की मदद से साइन 60 डिग्री फाइंड करूं, साइन 60 डिग्री यहाँ पर कितना होगा आपके पास? PS अपॉन PQ। ओके, PQ यहाँ पे आ जाएगा आपका, एंड साइन 60 डिग्री कितना होता है आप लोगों के पास? दैट इज √3/2। ठीक है, सो PS यहाँ पे आपके पास 45 √3 है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा √3/2। ओके, यहाँ से √3 कैंसिल हो जाएंगे आपके, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 50 मीटर PQ। ठीक है, सो टोटल हाइट आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ से? दैट इज PS प्लस PQ। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 45 √3 प्लस 50। ओके, सॉरी 50 नहीं, यहाँ पे होगा आपके पास 90, यहाँ पे 90 कर लेना। तो यहाँ पर आपके पास PQ की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 90, बिकॉज 2 यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 कैंसिल। नाउ आपके पास जो टोटल हाइट है वो कितनी हो जाएगी? PS प्लस PQ, देयरफॉर 45 √3 प्लस 90। 45 को हम लोग जो है कॉमन निकाल लेंगे और अंदर आ जाएगा आपके पास √3 प्लस 2। सो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, so this question says that angle of elevation on the top of a lighthouse from the foot of a pole
कितना गिवन हम लोग को 45 डिग्री, राइट। सो अगर हम डायग्राम बनाएं, देन दिस बी ओवर लाइट हाउस, ओके। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 45 डिग्री। एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका पोल, दिस इज योर पोल, ओके। एंड यहाँ से जो इसका एंगल बन रहा है वो कितना है, दैट इज 45 डिग्री। एंड फ्रॉम दैट टॉप ऑफ द पोल, फ्रॉम द फुट ऑफ द लाइट हाउस, मतलब कि ये फुट हो गया लाइट हाउस का और ये टॉप हो गया पोल का, राइट। और ये एंगल यहाँ पे कितना बना रहा है, दैट इज 30 डिग्री। और ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस जो है बिटवीन द फुट ऑफ ए लाइट हाउस एंड पोल इज एक्स। ये आप लोगों को एक्स गिवन है, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ ए पोल इज 20 मीटर। इसकी हाइट आप लोगों को गिवन है एक 20 मीटर। अब हम लोग को फाइंड करनी है कि जो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है बिटवीन द टॉप ऑफ लाइट हाउस एंड दैट ऑफ ए पोल, मतलब कि आप लोगों को निकालना क्या है, यू टू फाइंड ये, ठीक है। ये कितना होगा ये आप लोग को फाइंड करना है। नाउ हम लोग सबसे पहले इनको नेम कर देते हैं। लेट अस अज्यूम कि ये ए है, देन ये बी, ये सी हो गया आपका, एंड दिस इज योर डी, ठीक है। नाउ तो अगर आप लोगों को ये डिस्टेंस निकालना है तो आप लोगों को कैसे निकालना होगा, आपके पास सी डी गिवन है दैट इज 20 मीटर, ठीक है। अगर मैं इसके पैरेलली लाइन ड्रॉ करूं बी सी के, एंड एज्यूम दैट ये क्या हो जाएगा आपका ई, ठीक है। अब आपके पास ये तो गिवन है 20 मीटर, तो इसके थ्रू अगर आप ये निकाल लो एंड ये निकाल लो तो आपके पास एडी आ जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना है, ये एक्स मीटर, ओके, यूजिंग हाइट सी डी दैट इज 20 मीटर। आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, राइट। बेस आप लोगों को गिवन नहीं है एंड परपेंडिकुलर इज 20 मीटर एंड थीटा इज हियर 30 मीटर, ठीक है। देयरफॉर थीटा इज 30 एंड बेस इज गिवन कितना x, एंड परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 20 मीटर, राइट। सो अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 20 अपॉन एक्स। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज tan 30 कितना होता है, tan 30 इज इक्वल्स टू 1/√3, यही होता है, राइट। एंड अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा 20√3। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू मेरे को पता चल गई है कितनी है, 20√3। देखो अगर ये 20√3 है देन ये भी आपका 20√3 होगा बिकॉज पैरेलल लाइंस है, ठीक है, एंड इक्वल है। नाउ अब जैसा कि आप लोगों को ये गिवन है ई बी, ठीक है, तो आप ई ए निकाल सकते हो, हाउ, सी ए बी आपका क्या होगा, दैट इज सॉरी, ए ई आपका क्या होगा, दैट इज ए बी माइनस ई बी, यही होगा, है ना। अब यहाँ पर आपको ए बी की हाइट जो है पता नहीं है, ठीक है, प्रॉपर। एंड यू नो ई बी कितना है आपके पास, देयरफॉर ए बी माइनस 20, राइट। नाउ ए बी कैसे निकलेगा वो देखते हैं अब हम लोग। सिंस आपको यहाँ पर 45 डिग्री एंगल गिवन है, एक्स आपने निकाल लिया है तो ए बी निकाल सकते हैं यूजिंग tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। tan थीटा कितना है यहाँ पे है आपके पास 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी जो आपको फाइंड करना है, एंड बी सी आप लोगों ने फाइंड किया था वो कितना था, दैट इज एक्स मीटर, मतलब कि 20√3, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 20√3, ठीक है। अब अगर आपके पास ए बी आ गया है देन यू कैन इजीली फाइंड ई ए ई, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 20√3 माइनस 20, ये आपका कितना आ गया, दैट इज योर ए ई। सिंस आपको ए ई पता है यहाँ पर अब, ठीक है, ये आपको पता चल गया कितना हो गया 20√3 माइनस 20,
यहाँ पर आपको बेस पता है तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? सी दैट इज नथिंग बट perpendicular square प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है? ए ई का स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस ई डी का स्क्वायर इज इक्वल होगा किसके? ए डी का स्क्वायर। नाउ ए हमने कितना निकाला था? इट इज 20√3 माइनस 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस ई डी कितना है हमारे पास? ई डी है हमारे पास 20√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप स्क्वेयरिंग करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 400 इंटू 3, राइट, और यहाँ पे भी 400 इंटू 3 इंटू 2, क्योंकि ये बाद में जाके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। जो ये वाली दोनों टर्म है ये बाद में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। नाउ -20 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 400 -2 इंटू 400√3 इस इक्वल होगा किसके? ए डी स्क्वेयर के। अब हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे? 400 आ जाएगा यहाँ पे। 2400 प्लस 400 कितना होगा? 2800, राइट। सो 2800 -800√3 इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वेयर, दैट इज 2800। √3 होता है 1.732, ठीक है, समथिंग। सो जब मैं 800 को मल्टीप्लाई करूंगा 1.732 से, तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू आ जाएगी? 138.5, दैट समथिंग समथिंग 6.4, ठीक है। क्या आ जाएगा कुछ? सिंस 2800 को अब मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूं 1385.64 से, देन मेरे पास अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 1414.4, ठीक है। और जब मैं इनका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मेरे पास आएगा अप्रोक्सीमेटली 13.6, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मेक श्योर कि आप लोग डायग्राम बहुत अच्छे से बनाओ, क्वेश्चन को एनालाइज करके अच्छे से, बिकॉज अगर आप लोग डायग्राम बना लेते हो वहां पर जो भी क्वेश्चन इसमें कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली, देन आपका 90% क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, बिकॉज सारा का सारा गेम यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस में जो है डायग्राम का है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, शेडो ऑफ स्टैंडिंग टावर आप लोगों को गिवन है, दैट इज 25√3 मीटर, एंड इसकी जो शेडो है वो 50 मीटर बड़ी हो जाती है जब सन का एलिवेशन चेंज होता है फ्रॉम 60 डिग्री टू x डिग्री। मतलब कि ये आपका टावर हो गया, यहाँ पे आपका कहीं सन होगा, ठीक है, और ये आपका एंगल हो जाएगा ऑफ एलिवेशन दैट इज 60 डिग्री, बट ये चेंज होकर आपका कितना हो जाता है? x डिग्री, ठीक है। और उसी टाइम इनकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाती है चेंज? 50 मीटर लेंथ चेंज होती है, एंड हाइट आप लोगों को गिवन है दैट इज 25√3। अब आपको फाइंड क्या करना है? एक्स डिग्री फाइंड करना है ना। एक्स डिग्री आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? सिंस आप लोगों को ये गिवन है, ठीक है, अगर आप ये निकाल लो तो आपको इस पूरे की लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद में टेन थीटा का यूज करके आप लोग इजीली एक्स डिग्री फाइंड कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप लोग को ये चीज फाइंड करनी है, राइट। सो लेट अस नेम ऑल द कॉर्नर्स फर्स्ट, ए बी सी डी, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे टेन 60 डिग्री, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। सो ए बी आपका यहाँ पे कितना गिवन है? दैट इज 25√3, एंड टेन 60 डिग्री कितना होता है? दैट इज √3 एंड अपॉन बी सी। बी सी आपका यहाँ से कितना आ जाएगा? दैट इज 25। सो अगर ये आपके पास 25 आ गया तो इस पूरे की लेंथ आ गई आपके पास कितनी? 75, दैट इज 25 प्लस 50, ठीक है। अब अगर आपके पास बी डी आ गया है, बी डी यहाँ पर कितना आ गया? बी सी प्लस सी डी करके, दैट इज 75, ठीक है। अगर आपके पास बी डी गिवन है, ए बी गिवन है, तो फिर आप लोग टेन एक्स डिग्री निकाल सकते हो, दैट इज ए बी अपॉन बी डी। और टेन एक्स डिग्री यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास? ए बी की वैल्यू है 25√3 अपॉन 75, है ना।
जब आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा 3। फर्दर जब आप लोग इसको √3 को 3 से कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास आएगा 1/√3 और 10x डिग्री इज इक्वल हो जाएगा आपके पास √3 के। एंड एज यू नो, 10 30 डिग्री आपका कितना होता है? 1/√3। ठीक है। अब अगर 10 30 डिग्री आपका 1/√3 होता है तो जब मैं इसको इक्वेट करूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 30 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या कहेगी वाला है, दो शिप्स हैं, ठीक है, जो कि तैर रही हैं ऑन द सी ऑन द टू साइड्स ऑफ द लाइट हाउस। सो दिस इज योर लाइट हाउस। एक शिप यहाँ कहीं पे है, एक शिप यहाँ कहीं पे है। ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इज ऑब्जर्व किया गया है कितना? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब कि यहाँ पे एक शिप है, यहाँ पे एक शिप है। ठीक है। ये एंगल आप लोगों को कितना गिवन है? 30 डिग्री। ये आपको गिवन है 45 डिग्री। ठीक है। दिस इज योर शिप 1, दिस इज योर शिप 2। ठीक है। अब आप लोगों को हाइट दे रखी है यहाँ पे 100 मीटर, किसकी? लाइट हाउस की। ठीक है। दिस इज योर लाइट हाउस। एंड अब तुम लोग को फाइंड क्या करना है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। ठीक है। ये डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है। लेट अस नेम द कॉर्नर्स। ये हो जाएगा आपका ए, बी, सी एंड दिस इज योर डी। आप लोगों को फाइंड क्या करना है? आप लोगों को फाइंड करना है बी सी। देयरफॉर बी डी प्लस डी सी अगर आप लोग फाइंड कर लो तो आपके पास बी सी आ जाएगा। सिंस आप लोगों को हाइट दे रखी है यहाँ पर, सो अगर मैं यूजिंग टेन थीटा का यूज करूँ, टेन थर्टी डिग्री कितना होता है आपका? बी डी अपॉन यहाँ पर कितना होगा? बी डी। ठीक है। सो 10 30 डिग्री इज 1/√3 एंड ए डी आपका गिवन है दैट इज 100 मीटर। एंड यहाँ से बी डी आ जाएगा आपका इजीली। सो बी डी कितना हो जाएगा आपका? 100√3। नाउ यहाँ पे आपका एंगल 45 डिग्री गिवन है, देखो 10 45 डिग्री कितना हो जाएगा? ए डी अपॉन डी सी। सो ए डी यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? डी सी आप लोग को सॉरी डी सी आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100 मीटर। सिंस 10 45 डिग्री ये कितना होता है? 1। ठीक है। अब आपके पास डी सी आ गया, बी डी आ गया, देयरफॉर बी सी आपका कितना हो जाएगा? 100√3 प्लस 100। और 1 की वैल्यू आप लोगों को जैसे कि पता है 1.73 होती है अप्रॉक्स। ठीक है। 73 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 100 यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास? 273। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इट इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि यहाँ पर आप लोग को टाइम गिवन है। ठीक है। वी हैवंट गिवन एनी लेंथ और समथिंग राइट वगैरह। ठीक है। सो अगर एक पर्सन है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल, सपोज दिस बी योर हिल, एंड यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, और वो ऑब्जर्व करता है एक व्हीकल है जो कि उसकी तरफ बढ़ रही है। ठीक है। एट ए यूनिफॉर्म स्पीड पे। स्पीड आप लोगों को जो है कांस्टेंट दे रखी है। ठीक है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है चेंज होता है 45 से 60 डिग्री। ठीक है। ये सो यहाँ पर कोई एक व्हीकल है। ठीक है। नाउ यहाँ से यहाँ तक आने में उसने कितना टाइम लगा दिया? 10 मिनट्स। ठीक है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है यहाँ पर, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे कितना गिवन है? दैट इज पहले था उसका 45 डिग्री और अब उसका हो जाता है कितना? 60 डिग्री आफ्टर 10 मिनट्स। देयरफॉर ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये एंगल हो जाएगा आपके पास 45 डिग्री। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में 10 मिनट्स लगते हैं। और ये जो आपके कॉर्नर्स हो गए ए बी सी एंड डी। ठीक है। सिंस आप लोगों को ये 10 मिनट्स की बना है तो फिर यहाँ से यहाँ तक आने में, और क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो हम लोग इसको 10 मिनट्स को हम लोग लेके चल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पर आने में आपको कितना टाइम लग जाएगा वो फाइंड करना है हम लोग को। ठीक है। यहाँ तक आने में पॉइंट बी तक, और हम लोग को ए बी भी गिवन नहीं है यहाँ पर, राइट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ए बी फाइंड करेंगे यूजिंग 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री इज इक्वल हो जाएगा यहाँ पर ए बी अपॉन बी सी के। बी सी हम लोग को गिवन नहीं है,
एंड BC ही हमें निकालना है, ठीक है, कि कितना टाइम लगा है। BC अगर हमारे पास आ जाता है तो हमारे पास यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, ठीक है। सो BC, सो यहाँ से आपके पास EB की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कितनी, दैट इज √3 इंटू BC, ठीक है। ये आपका AB है। सो AB यहाँ पर हो गया BC √3, है ना। एंड इन ट्रायंगल ABD, या इन ट्रायंगल ABD, यहाँ पर आपका इन ट्रायंगल कौन सा, ABC, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD में tan 45 डिग्री इज इक्वल होगा किसके, AB अपॉन BD के, ठीक है। tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 इंटू BD इज इक्वल टू AB, ठीक है। मतलब कि AB की वैल्यू इज इक्वल है किसके, BD के, ठीक है। नाउ ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 इक्वेट करोगे आप लोग, अगर इक्वेटिंग 1 and 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज BD इज इक्वल टू BC √3। जैसा कि आप लोगों को पता है कि BD इज इक्वल है किसके, BC प्लस CD के, एंड CD इज गिवन 10 मिनट्स, प्लस BC आपका कितना है, यहाँ पे BC निकालना ही है हम लोगों को। सो यहाँ पर अगर हम लोग पुट करेंगे BC प्लस 10 इज इक्वल टू BC √3, तो आपके पास कितना आ जाएगा, BC उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, देयरफॉर √3 माइनस 1 इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 10। BC आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10/√3 माइनस 1, 10 अपॉन, अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन कर दूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये आ जाएगा, है ना। सो 10 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन, नीचे कितना आएगा आपके पास, 2, या आपके पास BC की वैल्यू आ गई। यहाँ पे कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पर पास आएगा 5, 5 √3 प्लस 5, ये आपके पास वैल्यू आ गई, और 1, और ये √3 की वैल्यू आपको पता ही है 1.732 होती है समथिंग, ठीक है, 8.66 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, प्लस 5, यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा फिर 13.66 समथिंग मिनट, ठीक है, और ये आपका 6.66 है, ठीक है। सो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 13 मिनट 40 सेकेंड, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एज यू नो, आज के टाइम में जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, सिंपल पैटर्न अब बंद हो चुका है, राइट। एंड दे आर मोर फोकसिंग ऑन मेकिंग द क्वेश्चंस मोर कॉम्प्लेक्स और अ लिटिल ट्रिकी। सो अभी भी आप लोग अगर सिंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, सो यू विल फॉल थ्रू व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, राइट। So just focus on doing the quality questions rather than solving the simple one. Just like this question, distance जो है between two homes is A meters है, जिनकी हाइट हो, जो घर है उनकी हाइट कितनी गिवन है, 16 meters and 25 meters। अगर दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ऑफ द रिस्पेक्टिव टॉप फ्रॉम द बॉटम ऑफ अदर कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, इसको नोट कर लेना आप लोग। देन द वैल्यू ऑफ A कितनी होगी मेरी, लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय मेकिंग द डायग्राम। तो ये आपका एक घर हो गया, ये आपका दूसरा घर हो गया, लेट अस अज्यूम, ठीक है। इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना है, A मीटर्स, ठीक है, और इन दोनों की हाइट गिवन है दैट इज 25 मीटर, एंड इसकी आपकी हो जाएगी 16 मीटर, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है आपको कि इन दोनों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द टॉप, दिस इज योर टॉप टू बॉटम, एंड इसके टॉप से दूसरे घर के बॉटम तक, इनका जो एंगल है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप लोगों को बताया था मैंने, दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। देयरफॉर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x डिग्री, एंड यहाँ पर मेरा आ सकता है यहाँ पर 90 माइनस एक्स, बिकॉज y इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे, राइट। अब मुझे फाइंड क्या करना है, ए मीटर मेरा कितना होगा, ठीक है, जो कि डिस्टेंस है बिटवीन बोथ द हाउसेस, ठीक है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करें,
वेरी फर्स्टली आप लोगों को परपेंडिकुलर गिवन है, वी नीड टू फाइंड जस्ट द बेस, ठीक है। सो इफ वी टेक tan थीटा, देयरफॉर हियर tan x, थीटा आपका क्या है यहाँ पर x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट परपेंडिकुलर इज हियर 16 मीटर एंड योर बेस इज a, so 16 upon a, right? And simultaneously tan 90 माइनस x आपका यहाँ पर कितना होगा, दैट इज 25 जो यहाँ पर पर्टिकुलर है, और वो बेस दैट इज a, therefore 25 अपॉन a, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी 2 हुई। नाउ अब आप लोग क्या कर सकते हो, tan 90 माइनस x है, इसको मैं लिख सकता हूँ cot x, राइट, बिकॉज tan 90 माइनस थीटा आपका कितना होता है, दैट इज cot x, राइट। सो अगर मैं इसको cot x लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 25 अपॉन e, देन एज यू नो कि cot x की वैल्यू कितनी होती है मेरी, 1/tan x, राइट। सो जब मैं इसको 1/tan x लिखूंगा तो मेरे पास कितना आएगा यहाँ पे, 1/tan x इज इक्वल्स टू 25 अपॉन e, है ना। अब tan x की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास कितनी आ जाएगी, रेसिप्रोकल करके a अपॉन 25 ये आ जाएगी। अब ये इक्वेशन आपकी फ्री हो गई, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 16 अपॉन a इज इक्वल्स टू a अपॉन 25, है ना। अब ए स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा आपके किसके, 16 इंटू 25, और ए जब उधर जाके अंडर रूट में जाएगा तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 16 इंटू 25 एंड ए इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5, देयरफॉर ए की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 20 मीटर्स। सो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ क्वालिटी क्वेश्चन जो आप लोग को रेगुलरली प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, rather than solving the simple one. Moving to the next slide. Now in this question एक vertical pole आपको given है and a vertical tower, ठीक है। So let us draw, that is your pole and that is your tower, ठीक है। Height of the pole is given, that is 10, and the angle of elevation जो है from the top of the pole, this is your pole and this is your tower, ठीक है। So angle of elevation जो है from the top of the pole to top of the tower is given 60 डिग्री, ठीक है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है टू द बॉटम ऑफ द टावर, जो बॉटम है टावर का, ये कितना गिवन है आपको, दैट इज 30 डिग्री, मतलब कि ये आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, राइट। अब आपको फाइंड क्या करना है, इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी होगी, ठीक है। सिंस पोल की हाइट 10 मीटर है एंड दीज लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। सो ये आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 10 मीटर। सो आपको फाइंड क्या करना है फाइनली, इन एंड ये, ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को टोटल कर दोगे तो आपके पास हाइट आ जाएगी टोटल। सो लेट अस नेम द कॉर्नर्स, दिस इज योर ए बी सी डी एंड ई। सो इन द एंड आपको फाइंड करना है ए ई, और उसको फाइंड करने के लिए आपको ई भी पता होना चाहिए प्लस बी ई पता होना चाहिए, बी ई जो कि आपका कितना है, बी इज योर 10 मीटर, ठीक है। ए भी हम लोग फाइंड कर लेंगे, हाउ, यूजिंग ट्राइंगल सी डी ई। अगर मैं डी की लेंथ फाइंड कर लूं, therefore tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, मेरा यहाँ पे कितना होगा, परपेंडिकुलर दैट इज सी डी अपॉन डी ई। सी डी की वैल्यू मेरे को गिवन है, दैट इज 10 मीटर्स अपॉन डी ई, और 10 30 डिग्री कितना होता है हमारा, 1/√3, ठीक है। सो यहाँ से डी ई की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी, 10√3। सो यहाँ से मेरे पास किसकी वैल्यू होगी, डी ई, जो कि मेरा हो गया अब यहाँ पे 10√3, ठीक है। ये जो है मेरा डी ई हो गया। नाउ सिंस डी ई इज इक्वल है किसके, सी बी के, देयरफॉर सी बी की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 10√3, यही हो जाएगी। नाउ इफ यू हैव सी बी देन यू कैन फाइंड ए बी, ठीक है। सो tan 60 डिग्री
इज इक्वल्स टू कितना होगा, परपेंडिकुलर दैट इज ए बी अपॉन सी बी। सी बी की वैल्यू आपने फाइंड की 10/√3, ए बी अपॉन 10√3 इज इक्वल्स टू 10 60 डिग्री होता है आपका √3, ठीक है। सो फ्रॉम हियर ए बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 × 3 इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू आपको आ गई, देयरफॉर ए आप निकाल सकते हो दैट इज ए बी प्लस बी ई। बी कितना निकाला था, दैट इज 10 मीटर, एंड ए बी कितना था आपका 30, देयरफॉर ए ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 40 मीटर। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ इन दिस क्वेश्चन अ मैन ऑन ए क्लिफ ऑब्जर्व करता है एक बोर्ड को एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज 30 डिग्री। सो हियर इज समवेयर क्लिफ, यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है। एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है टू द बोट, यहाँ पे समवेयर बोट होगी आपकी, ठीक है। सो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है बोट के साथ कितना बना रहा है, दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा आपके पास, 30 डिग्री, ठीक है। नाउ आगे क्या बोल रहा है, वाइल इज अप्रोचिंग द शोर टू अ पॉइंट एग्जैक्टली बीनीथ द ऑब्जर्वर, ठीक है, beneath the observer, ठीक है, at a uniform speed. 10 minutes later, the angle of depression of the boat is found to be 60 डिग्री 10 मिनट बाद। therefore यहाँ कहीं पे इट्स अ सिमिलर क्वेश्चन जो हमने अभी प्रीवियसली किया था, ठीक है। सो यहाँ पर आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जा रहा है, दैट इज 60 डिग्री, मतलब कि ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, वो भी कितने टाइम बाद, 10 मिनट्स बाद। नाउ टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर, तो यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा वो हम लोग को बताना है, ओके। सो अगेन वेरी सिमिलर क्वेश्चन है, उसी की तरह ये लगभग। सिंस यहाँ पे 10 मिनट्स लग रहा है, अगर आप लोग इसको फाइंड करना चाहते हो देन यू हैव टू फर्स्ट फाइंड दिस वन, ठीक है। सबसे पहले इसकी हाइट फाइंड करनी पड़ेगी आपको, ओनली देन यू कैन फाइंड दिस, ठीक है। सो हाइट कैसे फाइंड कर सकते हो, सी सिंस ये एंगल हमें 10 30 डिग्री दे रखा है, इफ आई नेम देम ए बी सी एंड डी, देन 10 30 डिग्री आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए बी अपॉन बी सी, राइट। सो अब आपको बी डी भी गिवन नहीं है, बी सी यहाँ पर आपका क्या है, दैट इज नथिंग बट बी डी प्लस डी सी, ठीक है। डी सी इज योर 10 मिनट्स प्लस बी टी इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। फ्रॉम हियर यू विल गेट ए बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन √3, ठीक है। ये आ जाएगी आपके पास ए बी की वैल्यू। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, ये आपका कौन सा ट्राइंगल था, इन ए बी सी। अब इन ए बी एंड डी में यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 10 60 डिग्री इज इक्वल होगा यहाँ पे किसके, ए बी अपॉन बी डी के, ठीक है। नाउ फ्रॉम हियर ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, दैट इज बी डी √3, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन 2, यहाँ से इक्वेशन 1, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड मेरे पास क्या आएगा, बी सी अपॉन √3 इज इक्वल्स टू बी डी √3। अब बी सी इज इक्वल हो जाएगा किसके, बी डी इंटू 3 के। सिंस बी सी आपको गिवन है कितना, बी डी प्लस 10 इज इक्वल्स टू बी डी इंटू 3, ठीक है। अब यहां से आपके पास बी डी आ जाएगा कितना, दैट इज 10/2, दैट इज हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 5, ठीक है। सो बी डी की वैल्यू आपके पास आएगी यहाँ पे 5। अब मेरे को यहाँ पे पूछा क्या था, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। सो टोटल टाइम कितना होगा मेरे पास, टोटल टाइम का मतलब है फ्रॉम सी टू बी पहुंचने में कितना टाइम लगा होगा, तो डीसी तक पहुंचने में मेरे को 10 मिनट्स लगा, बीडी तक पहुंचने में मेरे को 5 मिनट्स लगा, तो टोटल टाइम मेरा यहाँ पे कितना हो गया, दैट इज 15 मिनट्स, राइट। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज अगेन अ क्वालिटी क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन अब एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं आप लोगों के, मेनली इन एक्सेल पैटर्न, ठीक है।
और एफ कैट के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और आई थिंक ये आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी शायद अवेलेबल है, मे बी, ठीक है। बट इस टाइप के क्वेश्चन सीडीएस में, एनडीए में बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। सो अगेन इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द एफकेट एग्जाम एज वेल एज योर अदर एग्जाम्स। सो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक 120 सेंटीमीटर टॉल बॉय है, दैट इज मेक ए बॉय जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर्स, ठीक है। उसको एक बैलून नजर आता है जो कि मूव कर रहा है विंड के साथ में इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन। सो दिस इज योर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एंड दिस इज योर वर्टिकल लाइन, ठीक है। ये आपकी क्या होगी? वर्टिकल लाइन। सो वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, मतलब कि इस तरीके से मूव कर रहा है एट अ हाइट ऑफ 8820, मतलब कि यहाँ कहीं पे बैलून है, लेट अस अज्यूम, कितने हाइट पे मूव कर रहा है? 8820 सेंटीमीटर्स, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द बॉय एट वन इंस्टेंट पे 60 डिग्री था, मतलब यहाँ पे इसकी आईज है और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो कितना है? 60 डिग्री, मतलब कि कुछ इस तरीके से, ठीक है। नाउ आफ्टर सम टाइम जो एंगल ऑफ एलिवेशन है रिड्यूस हो जाता है टू 30 डिग्री पे, मतलब कि यहाँ कहीं पे, ठीक है। अब जब वो यहाँ कहीं पे पहुंचता है बैलून, यहाँ पे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है। नाउ अब बताना है हम लोग को डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, मतलब कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं वो देखते हैं। सिंस लेंथ ऑफ द बॉय इज 120 सेंटीमीटर्स, मतलब कि ये भी आपका 120 सेंटीमीटर्स होगा, देयरफॉर ये आपका कितना हो जाएगा? 820 माइनस 120, मतलब कि 8700, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा आपका कितना होगा? 8700, भी 8700। नाउ इफ यू गॉट 8700, जो कि यहाँ पर इसकी लेंथ हो जाएगी, तो आप लोग इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं। लेट अस नेम द कॉर्नर्स ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ठीक है। अब सिंस आपके पास ए सी गिवन है, देन यू कैन इजीली फाइंड बी सी यूजिंग tan 60 डिग्री, ठीक है। सो tan 60 डिग्री आपका यहाँ पे कितना होगा? दैट इज ई सी अपॉन बी सी। जो बी सी है यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा? ए सी इज योर 8700 एंड tan 60 डिग्री आपका होता है √3, देयरफॉर यहाँ पे आपके पास आ जाएगा √3, ठीक है। ये बी सी आ गया आपके पास। सिंस ये वाली लेंथ भी मेरे पास कितनी है? 8700, तो मेरे पास यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास बी एच, ठीक है। सो बी एच आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। इन ट्रायंगल हमने किस में फाइंड किया था? ए बी सी। नाउ इन ट्रायंगल एफ बी एच में अगर हम देखें, देन tan 30 डिग्री यहाँ पे आपका क्या होगा? एफ एच अपॉन बी एच। एफ एच जो है आपका अगेन 8700 है, therefore tan 30 डिग्री आपका कितना है? 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू एफ एच, दैट इज 8700 अपॉन बी एच, ठीक है। सो बी एच यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा? 8700 इंटू √3, यही हो जाएगा। नाउ हमें पूछा क्या है? ये ई जी या फिर सी एच की लेंथ बतानी है हम लोग को, मतलब कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, राइट। देयरफॉर सी एच हम लोग को निकालना है। सी एच जो है इक्वल है आपके ई जी के, ठीक है। सो कंफ्यूज मत होना आप लोग। सो सी एच यहाँ पर मेरे पास कैसे आ सकता है? बाई सब्ट्रैक्टिंग बी सी फ्रॉम बी एच, ठीक है। सो बी एच माइनस बी सी, ये वाला जो है डिस्टेंस माइनस ये वाला, ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने किससे? बी सी से। तो बी एच मैंने निकाला था 8700 √3 माइनस बी सी कितना निकाला था मैंने? 8700 अपॉन √3, ठीक है, इज इक्वल्स टू सी एच। सो जब मैं यहाँ पे फर्दर सॉल्व करूंगा तो √3 इंटू √3 में बदल जाएगा, देयरफॉर 3 इंटू 8700, और 3 इंटू 8700 माइनस करूंगा 8700 से, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे? 2 इंटू 8700 अपॉन यहाँ पे नीचे क्या आएगा? √3, ठीक है।
8700 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 2900 लिख सकता हूँ, राइट। और नीचे आपके पास आएगा √3 से जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर √3। देखो जो डिस्टेंस मेरे पास कितना आ जाएगा 2 इंटू 2900 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 5800 इंटू √3। सो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा जो कि ट्रेवल किया होगा बैलून ने फ्रॉम 30 डिग्री, फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री। ठीक है, सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो ये थे कुछ आपके क्वालिटी क्वेश्चंस एंड इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जब से आप लोगों का सीडीएस का पैटर्न चेंज हुआ है एज वेल एज एफकेट का। ठीक है, एंड एचसीएल तो यू नो कि आपका कितना टफ पेपर बनाता है, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट अकॉर्डिंगली। सो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू नोवा फॉज हमारे साथ एंड तक इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए। एंड एज यू नो कि मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन मिक्सचर एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्री क्लासेस ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ जिनमें कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस भी हैं एंड दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। ठीक है, एंड एफकेट 2 का एग्जाम भी बहुत जल्दी कंडक्ट होगा। एंड अगर आप लोगों ने एफकेट 1 का पेपर सॉल्व नहीं किया है मैथ्स का सेक्शन, देन प्लीज गो टू प्ले लिस्ट एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन पेपर। उससे आप लोगों को एक्सेल का पैटर्न का थोड़ा आइडिया लग जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों की जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड होगी जो कि मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ नोवा फॉज।